हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ग्राफ्स। आपको याद हो तो हमने क्लास 11th के मैथ्स के सीरीज को स्टार्ट किया है, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज हमारी थर्ड क्लास है और उसमें दो क्लासेस में सबसे पहली क्लास में हमने प्रॉपर्टीज एंड कुछ फॉर्मूलाज किए थे। सेकेंड क्लास में हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था। आज हम इसका तीसरा पार्ट है और उसमें हम अब नए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है। आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, मतलब आपको एक वैल्यू निकालनी है पहले इसे सॉल्व करके और उसमें लिमिट पुट करके आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के एक बार खुद सॉल्व करके देख सकते हो। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये हमारे पास एक चीज है, दैट इज, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरे पास ये सारी दो चीजें हैं, अगर आप बोलो कि ओके ठीक है आपके पास ये चीजें हैं, तो आप इसको मतलब सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर y को लूं और मैं y को ना यहाँ पर x बाय, आप कह सकते हो y को मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर दूं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास x जो है वो टेंड्स टू पाई बाय 2 है, ठीक है। क्या मैं y को ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे, हाँ मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अब ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है आपने लिख तो दिया ये, बट अब इसको पुट कहाँ पर करना है? यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में तो y है ही नहीं, तो हम पुट कैसे करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, अगर अब हमारे पास जो ये चीज है, ये हमने y पुट कर दिया, हमने y ले लिया कि y हमारे पास ना पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तब हमारे पास जब y जीरो था, ठीक है, जब हमारे पास y जीरो था तब हमारे पास x जो था वो पाई बाय 2 था, ठीक है। जब हमारे पास y जीरो था तो हमारे पास जो x है वो पाई बाय 2 है, ठीक है, वो पाई बाय 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सीकेंट, ओके, सीकेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स का। हम अब क्या करेंगे, यूजिंग सीकेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसे पुट करूंगी यहां पर, ठीक है, अब मैं पुट करूंगी, ठीक है। आप बोलोगे कि ठीक है आप पुट कर दो, पर क्या क्या फायदा होगा इससे पुट कर? इससे ना हम सॉल्व कर पाएंगे इसको इजीली, बट कैसे सॉल्व कर पाएंगे? अगर आपको पता हो तो मेरे पास जो पाई बाय सीकेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा ना, वो हमारे पास कॉस आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। इसे मैं इजी कर लेती हूँ, नॉट कॉस एक्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस वाई आ जाएगा, ठीक है, कॉस वाई आ जाएगा। अब मैंने क्या किया था, ये मैं लिख देती हूँ, पुट y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे। अगर मैं यही चीज tan के साथ करूं, अब मैं यही चीज टेंजेंट के साथ कर दूं, दैट इज टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टेंजेंट का क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है, कॉट आ जाएगा, कॉट वाई। एम आई राइट? ठीक है, यहाँ तक आपको, आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया हो। उसके बाद अब ये आगे हमारे पास कॉट और मतलब उस दोनों की वैल्यू, चलो ठीक है, अब पुट कर देते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को वहां पर पुट कर देते हैं, दैट इज, अगर आप देखो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आ गया यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ठीक है। अब मैं सीकेंट और टेंजेंट की जगह ये दोनों चीजें पुट कर देती हूँ, दैट इज cos y माइनस, नॉट cos, हाँ, cot y, ठीक है, cos y माइनस cot y, ठीक है। यहां तक आ गया आपको समझ में? चलो जी ठीक है, यहां तक तो आ गया समझ में। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब पर ये बात तो है ही नहीं, अब ये बात तो है ही नहीं हमारे पास। अब आप बोलोगे कि आप तो फिर से यही लिखी जा रहे हो, आप तो अब भी x पाई बाय 2 ही लिख रहे हो। अभी हम x पाई बाय 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अब हम इस उसे चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे हम, देखो चेंज कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये जो लिमिट है ना, मैं इजी कर देती हूँ इसे। अब ये जो हमारी लिमिट है ये तो y टेंड्स टू 0 है। जब मैंने आपको बोला था कि जब मेरे पास y टेंड्स टू 0 है तभी मेरे पास ये चीज आएगी। मैंने आपको बोला था ना कि अगर मेरे पास y टेंड्स टू 0 है, अगर मेरे पास y टेंड्स टू 0 है तभी मेरे पास ये चीज आएगी। तो इसीलिए मुझे तो अब y टेंड्स टू 0 लिखना चाहिए, मैं तो फिर से वही लिख रही थी, तो इसीलिए वो गलत था। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास है cos y माइनस cot y। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, बैक इन ट्रिग्नोमेट्री चले जाओ तो मेरे पास इन सब के फॉर्मूलाज होते हैं और इसका फॉर्मूला है मेरे पास, अब आप देख सकते हो, ठीक है, cos a माइनस cot b, cot a। तो आप इसे लिख सकते हो, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस cos y ओवर, आप लिख सकते हो sin y, ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस cos y डिवाइड बाय sin y। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, 1 माइनस cos y मेरे पास क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, a बाय 2, तो मैं इसे लिख दूंगी लिमिट y टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर y बाय 2। ओके, अब व्हाट अबाउट दिस साइन y, आई थिंक साइन y का तो कुछ रोल ही नहीं है, अब हमारे पास साइन y की तो फॉर्मूला है ही नहीं था, राइट। तो मैं साइन y को 2 साइन y और cos y बाय 2 लिख सकती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 2 साइन y बाय 2 cos y बाय 2। अब आप देख सकते हो कि एक से एक कट गया, ये 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा मेरे पास साइन y बाय 2 डिवाइड बाय cos y बाय 2। ठीक है, ये बचा। और अब मुझे पता है कि साइन ओवर कॉस मेरे पास क्या होता है, वो होता है मेरे पास टेंजेंट, वो होता है मेरे पास टेंजेंट y बाय 2। एम आई राइट, टेंजेंट होता है मेरे पास y बाय 2। अब देखो टेंजेंट y होता है तो मेरे पास क्या होता है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, अब y 0 ही आ गया तो क्या आ गई वैल्यू 0 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप ये आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक और। एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी पर मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ फिलहाल। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर बाद में हम फिर कर लेंगे। ओके, करते जाएंगे अभी, अब ये सीरीज नहीं रुकेगी, अब सीरीज को मैं कंटिन्यू ही करूंगी, ट्राई तो मेरा पूरा यही है कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, आई थिंक ये मेरे पास काफी इजी हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी ओवर 2। ओके राइट, यही होता है ना। आप देखो, इसमें पार्टीशन कर देती हूँ, और उसके बाद क्या होता है साइन ए प्लस बी बाय 2, साइन ए माइनस बी बाय 2, राइट। कुछ भी नहीं करना है अब तो, अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ही, तो पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसी में पुट कर देते हैं, चलो करें सिंपल। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर a है ना, वो a है हमारे पास 2 प्लस एक्स और b है हमारे पास 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 कॉस
ए क्या है 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बाय 2, राइट। अब यहाँ पे ऐसे ही साइन 2 प्लस एक्स, ओके, एंड दिस इज माइनस 2 माइनस एक्स बाय 2, राइट। सॉल्व कर लो। 2 कॉस, यहाँ पर 2 2 4 4 हो जाएगा, राइट। 4 2 8 8 आ गया, 8 बाय 2 4 कॉस, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आएगा, ठहरिए, ठीक है। ये पर मैंने ठीक ही किया है। 2 कॉस, हाँ 2 कॉस 2, अरे क्या किया मैंने, हाँ 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 ओके। अगर मैं ऐसे ही रहने दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 कॉस, ओके 2 कॉस आ गया। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर साइन के बारे में क्या आएगा, साइन में आएगा मेरे पास साइन 2 2 नेगेटिव, हाँ यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, राइट। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स, यहाँ पर आ गया साइन एक्स। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब मेरे पास x टेंस टू 0 है, ठीक है। अब x टेंस टू मेरे पास 0 है, तो अब लिमिट x टेंस टू 0 है तो क्या आ जाएगी। अब मुझे पता है कि 2 कॉस, जो मेरे पास 2 कॉस 2 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा। अब ये मेरे पास बना क्या, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मैंने एक चीज मिस कर दी है यहाँ पर, हाँ वो x तो मैंने मिस ही कर दिया है, यहाँ पर भूल ही गई है x को लिखना। ये x आएगा, ठीक है, ये x आ जाएगा ऐसे, ओके। ये x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है तो देखो, अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर 2 cos 2 sin x डिवाइड बाय x, ठीक है। अब मुझे पता है ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है अगर मैं ले जाऊं ये 2 cos, अब देखो ये मैं बाहर ले जाऊं, अगर मैं 2 cos इसे 2 sin x को, इसे मैं देखो, इसे मैं 2 cos को यहाँ ले जाऊं, ठीक है। अब लिमिट लगा दूं मैं sin x बाय x की, ठीक है। ये मैं साइन x बाय x की लिमिट लगा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। साइन x बाय x क्या होता है, आपको याद है कि साइन x बाय x क्या होता है, वो होता है 1, ठीक है। तो वो क्या होता है मेरे पास साइन x बाय x। अब मैं लिमिट को क्या पुट कर रही थी, मैं तो 0 पुट कर रही थी ना, तो ये हो गया मेरे पास 0, सॉरी 1 हो गया। सो मेरे पास क्या बचा 2 cos 2, राइट। ये बचा मेरे पास 2 cos 2 मेरे पास बच गया फिलहाल, ठीक है। अब देखो, अब 2 cos 2 ही मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ओके। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे दोनों, ओके। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके। और भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।